Good morning students. The next topic is solution of differential equation with variable separable. है ना, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, तो ये फर्स्ट हमारा मेथड है. फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल. ठीक है, बाकी सेकंड दो तीन मेथड और है यहाँ पे. तो यहाँ पर dy ओवर dx जो है हमारा फंक्शन है x y का. x y का फंक्शन है, तो इसको मुझे सेपरेट करना होगा, है ना. तो वेरिएबल सेपरेबल, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है ना. तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया कि भाई g ऑफ x इंटू h ऑफ y. भाई x का फंक्शन अलग कर दिया, y का फंक्शन अलग कर दिया, है ना. तो dy ओवर dx, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 1 अपॉन h बाई h ऑफ y. y के फंक्शन को, ये वैल्यू क्या है, dy ओवर dx. ठीक है, तो जो y का फंक्शन है उसको dy के साथ में कर देना है, और जो x का फंक्शन है उसको dx के साथ में कर देना है. इनटू d ऑफ y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा gx इंटू dx. ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड. तो इंटीग्रेटिंग कर देंगे सर, इस तरह से आपको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करके ये d इधर से dy गायब हो जाएगा, इधर से dx गायब हो जाएगा, ये y का फंक्शन हो जाएगा, ये x का फंक्शन हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा. और एग्जांपल की मैं बात करता हूं, तो आपको क्वेश्चन होगा कि सॉल्व, है ना, कभी भी सॉल्व करके आ जाए. ठीक है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा. तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना. ये मुझे सॉल्व करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1 अपॉन वाई, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना. ये वैल्यू मैंने किसके साथ कर दी, dy के साथ में कर दी. d ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड d ऑफ x. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन कर दिया. ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो गया x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, है ना. कांस्टेंट. तो यहाँ पर जो y, ये देखिए हमें y निकालना है. अगर आपको y निकल के सिंपली तरीके से y निकल के आ रहा है तो आप y निकाल लेंगे. y इक्वल टू tan x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, है ना. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्व की इक्वेशन आ गई. तो इस तरह से मुझे क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको dy ओवर dx गिवन होगा, है ना, और उससे मुझे कर्व की इक्वेशन निकालनी है. ये c, इसके लिए कोई अगर बाउंड्री कंडीशन गिवन होती लाइक f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, है ना, या फिर कुछ और भी वैल्यू गिवन होती, तो मैं यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट कर देता, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो आप ये c की वैल्यू निकाल लेते. ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई बाउंड्री कंडीशंस गिवन होगी तो आप उस तरह से कांस्टेंट की कंडीशन निकाल लेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूं आपको. इसमें क्या करना है कि जितने भी वेरिएबल होते हैं, मतलब दो ही वेरिएबल होंगे या एक वेरिएबल होगा या दो वेरिएबल होंगे, तो उनको आपस में क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है ना. जैसे अगर ये सिर्फ इतना होता कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व दिस, है ना. तो यहाँ पर आपको dy ओवर dx और इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, है ना. तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो वो dx के साथ में हो गया. ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाएगा कि इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 इंटू dy, तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का c. ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा. जरूरी नहीं है कि आपका dy ओवर dx जो है f ऑफ x इंटू g ऑफ y दोनों की फॉर्म में हो. ये भी हो सकता है कि dy ओवर dx जो है सिर्फ x का फंक्शन है, या फिर ये भी हो सकता है कि dy ओवर dx जो है सिर्फ y का फंक्शन है. ठीक है, तो सिर्फ y का फंक्शन है, या तो x y दोनों का होगा, या सिर्फ x का होगा, या सिर्फ y का होगा. यहाँ पर सिर्फ x का है तो उसको मैंने dx के साथ में कर दिया. अगर सिर्फ y का होता तो उसको मैं dy के साथ में कर देता. जैसे ये हो जाता 1 अपॉन f ऑफ y dy इज इक्वल टू 1 इंटू dx.
है ना, ये वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करके हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से और भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको आपको सॉल्व करके और वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि कौन से वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चंस हैं कि, है ना, तो ये कैटेगरी आपको थोड़ा सा डिफाइन करने में मुश्किल होती है कि वेरिएबल सेपरेबल कैटेगरी कौन सी है और अदर कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व dy over dx is equal to e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई, और यहां पर दे रखा है प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस वाई। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा थोड़ा सा, dy over dx इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखा है e की पावर माइनस वाई इंटू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो e की पावर x प्लस, नाउ वेरिएबल सेपरेट करने के बाद में वी हैव टू इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेट, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, है ना, इंटीग्रेट करने के लिए तो e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y इज इक्वल टू, यहाँ पर e की पावर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, एक जगह कांस्टेंट लगा देंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा वैल्यू का ये फंक्शन निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए कि सेकंड कैटेगरी क्या है, इसमें आपको क्या है, वेरिएबल सेपरेट है, सेकंड कैटेगरी में ऐसा नहीं होगा, आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लाइक आपको सेकंड गिवन है फंक्शन सेकंड फॉर्म, function of the form of dy over dx is equal to f of ax plus by plus का c। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि dy over dx जो है वो इस तरह का फंक्शन है, f of ax plus by plus c, है ना, तो मुझे क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना, मतलब ये वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ में क्या करना है कि लेट ax plus by plus का c is equal to t, इस पूरी वैल्यू को हम t लेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को जो हमने t लेट कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर a प्लस का b dy over dx, कांस्टेंट c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt over dx। ठीक है, तो जो dy over dx होता है उसको ही हमें एलिमिनेट कर देना है, तो यहाँ से dy over dx की वैल्यू हो जाएगी b dy over dx इज इक्वल टू dt over dx माइनस का a, है ना, ये वैल्यू हो गई dt over dx माइनस का a, और b यहाँ से गायब होगा, तो ये हमारा कौन b dt over dx माइनस का a। तो ये जो फंक्शन होगा, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि dy over dx को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 अपॉन b, और यहाँ पर हो गया dt over dx माइनस का a इज इक्वल टू f ऑफ t, है ना, इस वैल्यू को हमने t से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब कोई फंक्शन है, t में फंक्शन है, जैसे कोई x में फंक्शन होता है x स्क्वायर प्लस x, इसमें मैं कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करूं ये x का ही फंक्शन रहेगा, इसी तरह से मैं t में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करूं ये ऑलवेज t का ही फंक्शन रहेगा। यहाँ पर dt ओवर dx माइनस का a इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू एफ ऑफ t, लेकिन ये t का ही फंक्शन रहेगा पूरा का पूरा। अब इसमें कोई चीज मैं ऐड कर दूं, प्लस 3 मैंने कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया तो भी ये t का ही फंक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई करके कोई चीज वैल्यू ऐड कर दी, तो यहाँ पर क्या है dt ओवर dx इज इक्वल टू a प्लस bt, है ना, b f ऑफ t। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये t का फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ t। तो जब t का फंक्शन है तो ये dt के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन a प्लस b f ऑफ t, है ना, इंटीग्रेशन दिस dx को dt इज इक्वल टू dx 1 इंटू
dx, इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ, है ना, तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए बताया था। अब इस तरह से क्वेश्चन आपको क्या आता है कि क्वेश्चन आपको आता है सॉल्व dy over dx is equal to sin x plus y। ठीक है, तो sin x plus y इसको इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब ये अगर मैं जनरली देखूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी sin x cos y प्लस का cos x sin y। ठीक है, तो इससे पहली कैटेगरी की तरह ये वैल्यू जो है हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, x की वैल्यू dx के साथ में कर दें और y की वैल्यू, इसमें कोई कॉमन अलग अलग फंक्शन नहीं हम कर सकते हैं, x के फंक्शन अलग और y के फंक्शन अलग सेपरेट करना हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कभी ये डायरेक्ट कहो तो ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ f of x plus y। ठीक है, तो ये x plus y है, तो ये फंक्शन ऑफ x plus y है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट x plus y is equal to t, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 plus dy over dx is equal to dt over dx। तो dy over dx की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया dt over dx minus 1, तो dt over dx minus 1 is equal to, यहाँ पर आ जाएगा आपका sin of t। ठीक है, ये इधर लेके गए तो आपका हो गया dt over dx is equal to 1 plus sin t, है ना, तो 1 plus sin t, तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी हो गई। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे 1/1 plus sin t dt is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और वैल्यू, ये इंटीग्रेशन निकालना आपको आता ही है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करके ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये एंड थर्ड कैटेगरी इज, दैट इज very much important, है ना, दैट इज होमोजेनियस फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर अगर आपकी होमोजेनियस फॉर्म की बात आती है तो वो हमारा थर्ड कैटेगरी है और वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको ध्यान में बिठाना होगा कि होमोजेनियस फॉर्म का अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, और आना ही आना होता है उसको, तो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी इज होमोजेनियस फॉर्म। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। If dy over dx is equal to f of x comma y and g of x comma y or f of y upon x, इसकी कैटेगरी हो या फिर ये कैटेगरी हो, है ना, तो होमोजेनियस फंक्शन होती है। ये सारी कैटेगरी होमोजेनियस फंक्शन की नहीं होती हैं, ये कब होती है आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये अगर हमने एग्जांपल ले लिया, है ना, इसको मैंने क्या करा कि ये वैल्यू है, अगर मैंने देखा कि ऊपर और नीचे पावर 1 है तो आप क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर देखेंगे कितना है कि dy over dx is equal to y square minus x square upon 2xy। ठीक है, तो ऊपर पावर आपकी y, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 plus 1 मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड कर लेंगे तो 1 plus 1 2 हो गई, तो ऊपर और नीचे 2 पावर है ना, तो मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा और ऊपर नीचे 1 पावर है तो x से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन x प्लस y अपॉन x, और ये हो गया हमारा कितना, x अपॉन x माइनस का y अपॉन x। ठीक है, तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 प्लस y अपॉन x अपॉन 1 माइनस y अपॉन x। ठीक है, तो जो ये फंक्शन है, ये किसका फंक्शन हो गया, f ऑफ y अपॉन x का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या होमोजेनियस कैटेगरी होती है। तो आपको क्या देखना है कि ऊपर और नीचे सेम पावर होगी, तो यहाँ पर भी देखिएगा सेम पावर है, इसमें ये नहीं है कि अगर आपका कभी भी x ऐड हो जाता तो ये पावर इसकी 1 है बाकी सबकी पावर 2 है, तो ये होमोजेनियस फॉर्म नहीं हो पाती। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है आपको रिमाइंड कराने का। अगर मैंने कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया प्लस का 2 तो भी ये होमोजेनियस फॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो होने के लिए यहाँ पर पावर 2 बताया तो मैंने किससे डिवाइड कर देना है, x स्क्वायर से, तो dy over dx आपका हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो y अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 एंड 2xy अपॉन x स्क्वायर, तो 2y अपॉन x हो जाएगा। x स्क्वायर से डिवाइड करने पे ये बन जाएगा, है ना, तो ये भी फंक्शन हमारा किसका बन गया,
y अपॉन x का फंक्शन बन गया। तो जितने भी ये होमोजेनियस फॉर्म के फंक्शन होते हैं, ये जो फंक्शन है क्या है, f ऑफ x, y की फंक्शन है, या फिर मैं बोलूँ h, और ये क्या है g x, y, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी के फंक्शन है, इसको मैंने h g कर लिया तो कंफ्यूजन ना हो, h g, और इसको मैं इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं ये फंक्शंस, है ना। तो ये जो फंक्शन है ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, f ऑफ y अपॉन x। फिर आप क्या करेंगे कि y अपॉन x को हम t एज्यूम कर लेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले फंक्शन को, ये dy ओवर dx क्या है, ये गिवन था कि f ऑफ ax प्लस का by प्लस का c लीनियर की फंक्शन में गिवन है, तो इस लीनियर वैल्यू को हमने t एज्यूम कर लिया था। सेम यहाँ पर है कि dy ओवर dx है ना, dy ओवर dx इज द फंक्शन ऑफ y अपॉन x, ठीक है। तो y अपॉन x का फंक्शन है, तो y अपॉन x को ही हमने t एज्यूम कर लिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इनटू x, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट टू लग जाएगा, है ना, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा t 1 इनटू t, ठीक है। तो dy ओवर dx की जगह पर ये वाली वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर by ये वैल्यू t हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा x dt ओवर dx प्लस का t इज इक्वल टू f ऑफ t, ठीक है। अब ये वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगी, तो राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस टी हो जाएगा, ये t का फंक्शन, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी t का फंक्शन ही जाएगा, ठीक है। फिर अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको इसके साथ में कर देंगे और dx x के साथ में कर देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होमोजेनियस फॉर्म का, कि भाई फॉर्म की कैटेगरी किस तरह की होती है, ये इस तरह की कैटेगरी होती है ना। ये एग्जांपल्स है, पहला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, है ना। और आपको बोला जाए कि हमें क्या, कि भाई इसको हम f ऑफ x, तो dy ओवर dx को हम f ऑफ y अपॉन x की कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो y अपॉन x को हम t मान लेंगे। सेकंड कैटेगरी इसी में आपको होती है कि अगर मैंने कहा कि या तो ये इस कैटेगरी का होगा या फिर ये इस कैटेगरी का होगा, dx ओवर dy, है ना। तो ये इस कैटेगरी का है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, y अपॉन x, यहाँ पर y अपॉन x, तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ x अपॉन y। तो हम कर लेंगे लेट x अपॉन y इज इक्वल टू t, है ना। यहाँ पर हमने क्या लेट करा है, लेट y अपॉन x इज इक्वल टू t, है ना। यहाँ पर हम y अपॉन x को t, जो फंक्शन जिसमें कन्वर्ट हुआ है वही वैल्यू को आपको t लेट कर लेना है। अगर x अपॉन y में कन्वर्ट हुआ है तो इधर dx अपॉन dy होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, इस कैटेगरी के भी होंगे और इस कैटेगरी के भी होंगे। तो ये दो कैटेगरी है हमारी होमोजेनियस फॉर्म की। अब आपको कभी चेक करने के लिए आ जाए कि 1 मार्क्स स्टार्टिंग में पूरा क्वेश्चन होता है कि चेक द फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट एंड सॉल्व द फंक्शन, ठीक है। तो हमें फंक्शन चेक भी करना होता है कि होमोजेनियस है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले dy ओवर dx f ऑफ x, y इसका फंक्शन होगा, जैसे ये वाला फंक्शन है, x, y में फंक्शन होगा। अब x को लैम्डा x से रिप्लेस कर देंगे एंड y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे इसी एग्जांपल में अगर मैं देखता कि x को किससे रिप्लेस कर देना है, लैम्डा x से, और y को किससे रिप्लेस कर देना है, तो f ऑफ x, y कितना है, f ऑफ x, y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है। अब f लैम्डा x, लैम्डा y, तो ये हो जाएगा x को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इससे y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2 इनटू लैम्डा x इनटू लैम्डा y। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हो गई लैम्डा की पावर 0 बोल सकता हूं, ये कैंसिल आउट कर देंगे, इनटू y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया, या तो ये कैटेगरी बोल सकते हैं या ये कैटेगरी बोल सकते हैं कि जो फंक्शन था उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। फंक्शन लैम्डा x और लैम्डा y पुट करने पर सेम फंक्शन रहता है, x, y का ही रहता है। तो ये होमोजेनियस फॉर्म, ये होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है।
हाँ, तो आपको ये चेक करना होता है कि होमोजेनियस फंक्शन है, तो वो मैं इस तरह से वैल्यू चेक कर सकता हूं उसकी। अब आपको सॉल्व करना है कि होमोजेनियस फंक्शन के लिए है ना। तो यहां पर जैसे यही क्वेश्चन ले लेता मैं कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू dx नहीं dy dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को ही अगर मुझे सॉल्व करना है तो पहले सॉल्व करने के लिए पहले ये dy ओवर dx फंक्शन जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम dy ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो ये हमारी dy ओवर dx की वैल्यू हो गई। इसको मैंने लिख दिया कि भाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये जो फंक्शन है हम क्या हो गया 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन किसका बन गया, y अपॉन x का फंक्शन बन गया। ठीक है, तो हम क्या करना है, लेट y अपॉन x इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि y इक्वल टू xt। ठीक है, xt। तो यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू क्या हो गई, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 इंटू t प्लस x इंटू dt ओवर dx। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है t प्लस x dt ओवर dx है ना, ये इसको हम रिप्लेस कर देंगे dy पर। तो t प्लस x dt ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो y अपॉन x को हमने क्या एज्यूम करा हुआ है, t एज्यूम करा हुआ है। तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 2t अपॉन 2t। अब ये इधर जाएगा तो ये भी t में फंक्शन रहेगा। आपका हो जाएगा x dt ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t माइनस का t। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये वैल्यू हमारी हो जाती है कि 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस का 2t स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पर देखेंगे अगर मैंने ये इसको थोड़ा सॉल्व करा तो ये आपको हो जाएगा 2t अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर एंड d ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन x dx, है ना। तो ये इंटीग्रेट कर देंगे भाई, dt के साथ dt वाला t का फंक्शन ले लिया और x के साथ में x वाला फंक्शन ले लिया। जैसे ये मैं बोलूं कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू dt ओवर x इंटू dt ओवर dx। ठीक है, तो इस वैल्यू को dt के साथ में कर दिया तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करके ये वैल्यू निकाल लेंगे, टी स्क्वायर को टी जेड लेट कर लेंगे, 2t dt dz हो जाएगा। तो वहां से ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। Now the next question is solve 2y e की power x upon y dx plus y minus 2x e की power x upon y dy is equal to 0 given that x is equal to 0 when y is equal to 1, है ना। ये अगर मुझे सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन में देखिए आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो x upon y की फॉर्म में है। तो ये जो कैटेगरी होगी वो आपको x upon y की फॉर्म वाली वैल्यू निकालनी है। आपको दो फॉर्म बताई गई थी कि एक dy over dx, तो यहाँ पर y अपॉन x है तो फंक्शन भी y अपॉन x की कैटेगरी का होना चाहिए। अगर दूसरा है dx ओवर dy तो आपका जो फंक्शन है वो x अपॉन y की कैटेगरी का होना चाहिए। तो अगर हमारा फंक्शन x अपॉन y की कैटेगरी में दिख रहा है
है ना, तो आपको dx ओवर dy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जिसलिए मैंने dx ओवर dy की वैल्यू निकाली। हम क्या करेंगे कि लेट x अपॉन y इक्वल टू t, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू y इंटू t, तो यहाँ से dx इक्वल dx ओवर dy की जो वैल्यू निकालेंगे हम, तो 1 इंटू टी प्लस का y इंटू dt ओवर dx, ये वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो इसको dx ओवर डी, इस वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इस पूरी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया t प्लस का y dt ओवर dx इज इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पर क्या है 2t e की पावर t माइनस 1, तो 2t e की पावर t माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर t, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू t को राइट हैंड साइड में भेजा तो माइनस का t, तो यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दिया, है ना। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी कि y dt ओवर dx इज इक्वल टू, है ना, अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2t e की पावर t माइनस का 1 माइनस का 2t e की पावर t अपॉन 2 e की पावर t, तो ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू जो बची है वो वैल्यू क्या बची है, ये dt ओवर dy होगा, dt ओवर dx, x के रूप में डिफरेंशिएट कर देना है यहाँ पर, बाई के रूप में dt ओवर dy। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं वैल्यू देखूंगा कि इसकी वैल्यू जो आ गई है वो क्या आ गई है, ये वैल्यू आ गई कि y इंटू डी टी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 e की पावर t। ठीक है, अब ये वैल्यू को इधर भेज दिया मैंने कि माइनस का 2 e की पावर t dt, और इधर राइट हैंड साइड में आपका हो गया 1 अपॉन y dy। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया कि माइनस का 2 e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t रहेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन y का ये क्या हो जाएगा log y, है ना, log y प्लस का c। अब जो ये वैल्यू होती है जो तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो बाउंड्री लिमिट है यहाँ पर t की वापस से वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो फंक्शन हमारा आ गया माइनस का 2 e की पावर t, t की जगह पे वैल्यू पुट कर दी हमने x अपॉन y इज इक्वल टू log y प्लस का c। ठीक है, अब जो बाउंड्री, ये जो कंडीशन गिवन होती है, कंडीशन किस लिए गिवन होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, ये फाइंड करने के लिए गिवन होती है ना। तो ये पुट कर देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, है ना, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि माइनस का 2 e की पावर 0 हो जाएगी इज इक्वल टू log 1 प्लस का c, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, 0 और ये वैल्यू 1 हो गई माइनस 2, तो c की वैल्यू आपकी आ गई c इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो यहां से आपको फंक्शन वैल्यू निकल के आ गई टर्म की कि माइनस, अब वापस से c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, है ना, तो माइनस का 2 e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू log mod y प्लस माइनस का 2, दोनों वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में लेके गए, इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में लेके गए, तो यह हो जाएगा 2 e की पावर x अपॉन y माइनस का 2 एंड प्लस का log mod y इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये करके क्वेश्चन है, इतना ही आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है कि कैटेगरी या तो इस फंक्शन की भी हो सकती है और इस फंक्शन की भी हो सकती है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जो क्वेश्चन है वो हमारा किस कैटेगरी का है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जितने भी होमोजेनियस फॉर्म में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ठीक है, तो इस पर ही क्वेश्चन आएगा,
क्योंकि जो इसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बाद वाली फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ये 3 पर्टिकुलर फॉर्म आपको करनी है ना, तो अच्छे से करिएगा बेटा। थैंक यू।